चलिए आज हाइट एंड डिस्टेंस का हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि 2022 में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जो भी सवाल बनाया जाएगा उसे अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सवाल को फिर से रिपीट कर देंगे, लेकिन कल एक सवाल था जिसमें त्रुटि हो गया था, इसलिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, पहले उस मिस्टेक को हम दिखाना चाहेंगे। चलिए दिखा देते हैं कहाँ पे गलती हुआ था। एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था और हम उन्हें बताए थे। चलिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ से जो था, यहाँ पे हमने 64/3 प्लस 192 जो बटे के रूप में किए थे, तो 64 और 192 को जोड़कर 256 तो हम लिख दिए थे रूट में, लेकिन 3 जो था नीचे में बटे के रूप में 3, इसे हम भूल गए थे और यहीं से त्रुटि है, जो कि आप लोग सुधार कर लीजिएगा। बटा में 3 है और रूट में है, तो यहाँ पे रूट 3 होता, तो 256 का वर्गमूल निकलता 16 और रूट 3 का 3 में जाता, तो यहाँ पे 16/√3 हो जाता h। अतः पेड़ की ऊंचाई होता BC प्लस CD, तो 8/√3 और CD का मान निकला है 16/√3। CD का मान कितना निकला है 16/√3। अब इस दोनों को आपस में बटा पर के जोड़ करते हैं, तो दोनों का लसा √3 और √3 का लसा कितना होता है √3 और 3 का लसा √3 होता, √3 इकाई 3, 8 प्लस और 16, तो 16 8 24 हो जाता, 24/√3 हो जाता। और हमें 24 पुराना है, तो 8 इंटू 24 के बदले √3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 से 3 में गुना होगा तो 3 ही में होगा, और 3 से 8 में गुना होगा तो 24 हुआ। तो 24 के बदले हमने क्या लिखा, 8 गुने √3 गुने √3 बटे √3। √3 से 3 कट गया, 8 √3 मीटर। या एक तरीका और भी है, जो कि ऐसे भी हम बना सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 24, जैसे कि यहाँ 24/√3, फिर हम नीचे में हम रूट को नहीं रहने देंगे, परमीकरण कर देंगे। यहाँ √3 बटे √3 से 3 कट जाता, और यहाँ √3 से 3 कटता, सॉरी नहीं, पहले 24 से मिस्टेक हो गया, फिर से इसको हम समझा रहे हैं एक बॉक्स में बना करके। जैसे कि 24/√3 था, तो इसका परमीकरण करते तो इंटू √3/√3, तो 24 से √3 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 24√3, और √3 से √3 में गुना होगा तो क्या होगा 3 होगा, और 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24, और 8 से √3 में गुना होगा तो 8√3 मीटर। ये भी तरीका है, ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। यही हमारा मिस्टेक हो गया था, यहाँ से गलती था, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ बटे के रूप में 3 था, 1 था, हम भी भूल गए थे और यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसीलिए 3 बटे के रूप में होता। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर प्रवेश करते हैं, बनाते हैं, और आप लोग समझिएगा। सबसे पहले सवाल को समझिए। हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में 5 नंबर में, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी सवाल को अच्छी तरीके से पहले समझिएगा, फिर हम बनाएंगे तो वो समझ में आएगा। चलिए ये सवाल कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले सवाल को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे पूरे सवाल फिगर पर डिपेंड करेगा कि फिगर कैसे बनना है। सारे सवाल का निचोड़ एक तस्वीर पर आएगा, यानी फिगर पे आएगा। चलिए इसका हम फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि भूमि से ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और अस्थायी रूप से इसे बांधा गया है, और यहाँ से हम एक फिगर बनाते हैं इस सवाल के लिए। चलिए एक फिगर बना लेते हैं।
चलिए ये बना लिए हम फिगर। यहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो 60 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई कहने का मतलब है लंब, ऊंचाई का मतलब क्या हुआ लंब, लंब जो यह क्या होता है ये पी, तो लंब कितना दिया हुआ है 60 मीटर। जैसे जैसे सवाल बोलेगा हम वैसे वैसे लिख लेंगे। ये लंब कितना है 60 मीटर। मान लेते हैं ये ABC, हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने यहाँ पर ABC मान लिया। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण त्रिभुज में। अब यहाँ पर ABC, अब ये 60 मीटर क्या है इसका ऊंचाई है, 60 मीटर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान ली यहाँ से पतंग उड़ रही है और यहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, इस बिंदु तक पतंग उड़ रही है। ये जो पतंग कभी भी उड़ता है तो पतंग कभी भी पैरेलल सीधा नहीं उड़ता है, सीधा नहीं यानी कि लंब के आकार का नहीं होता, कभी भी वो कर्ण के आकार का ही होता है, कर्ण जैसा होता है, कभी भी थोड़ा सा तिरछा होकर के पतंग उड़ती है। तो यही क्या होगा, जो पतंग उड़ रही है यानी ये डोर हुआ, ये जो उड़ रही है, ये जो दिख रहा है कर्ण दिख रहा है, ये क्या है पतंग की डोर है, ये क्या है पतंग की डोर। और बोला है तो पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिएगा। मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ पे पतंग को बांध दिया गया है इसी बिंदु से, और ये उड़ते हुए यहाँ तक इस बिंदु तक पहुँची है, जो कि ज़मीन से लेकर के और इस बिंदु तक की दूरी 60 मीटर तक की हाइट है। और इतना ही हाइट पर पतंग क्या हो रहा है उड़ रहा है इस बिंदु से जहाँ से बांधा गया है। और डोरी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में क्या है कोई ढील नहीं है, एकदम सीधा है, तना हुआ है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा हमसे, डोरी की लंबाई, ये हमसे पूछा है, यानी कि h पूछा है। क्या पूछा है h हमसे पूछ दिया है, यानी कि कर्ण हमसे पूछा है। क्या है ये कर्ण है। ये डोरी की लंबाई हमसे पूछा है, h पूछा है, डोरी की लंबाई हमसे पूछा है। तो चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें P यानी कि लंब दिया हुआ है और कर्ण हमसे पूछा है। तो P और H हमें पता है। तो P और H किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, लंब और कर्ण किस अनुपात में होता है, तो ये होता है साइन में होता है। किस में होता है, साइन में होता है। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम मान लेते हैं, माना कि पतंग के डोरी की लंबाई बराबर x। हमने क्या माना कि पतंग के डोरी की लंबाई बराबर x हमने मान लिया है। क्या मान लिया हमने x, हमें पता नहीं है इसलिए हमने x मान लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हमसे निकालना है, क्या पूछा है, पतंग के डोरी की लंबाई पूछा है। तो त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर, यानी त्रिभुज ABC में, एक मिनट कुछ मिस्टेक तो नहीं है सवाल में, नहीं कोई त्रुटि नहीं है, सवाल सही है। देखिए यहाँ पे सवाल सही है, बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ पे पहले डिग्री नहीं लिखाएगा, पहले त्रिभुज ABC में हमें क्या निकालना है, साइन में जाना है। तो साइन में जाने के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि P बटे H होता है। तो P का मान कितना है BC, क्या है BC, यानी कि BC बटे AC बराबर में साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे BC का मान क्या दिया हुआ है
60। बी सी का वैल्यू यानी कि लंब कितना है, 60 मीटर है। तो यहाँ पे हम 60 रख दिए। और ए सी तो हम एक्स माने हैं, तो ए सी की जगह हम एक्स रखेंगे। और साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। चलिए हम क्रॉस गुना करेंगे। अब √3 से एक्स में गुना होगा तो √3x होगा, बराबर में 60 से 2 में गुना हो जाएगा तो √3x बराबर 60 दूना 120। x बराबर निकालेंगे तो 120, x बराबर 120/√3 होगा। अब यहाँ पर हम इसका परमेकरण कर देंगे। परमेकरण करेंगे तो √3 से ऊपर में भी गुना होगा और √3 से नीचे में भी गुना होगा। तो 120 से √3 में गुना होगा तो 120√3, और √3 से √3 में गुना होगा तो 3, और 3 से काटेंगे तो 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40√3 मीटर। ये हमारा हो जाएगा पतंग की ऊंचाई। क्या हो जाएगा ये, अतः लास्ट में लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से इस सवाल को रिपीट कर देते हैं। कोई एक पतंग था जो कि नीचे भूमि पर एक किसी बिंदु से बांध दिया गया था, और वो 60 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ रहा था। यहाँ से बांधा गया था इस बिंदु पे, और ये यहाँ इस बिंदु पर तक उड़ रहा था, यानी कि पूरे हाइट 60 मीटर की ऊंचाई तक उड़ रहा था, और ये 60 डिग्री का कोण बना रही थी। और यहाँ पे हम हमसे पूछा है पतंग डोरी की लंबाई, तो ये रहा डोरी, ये डोरी है। कभी भी डोरी थोड़ा सा तिरछा रहता है, पतंग उड़ता है तो थोड़ा सा तिरछा ही उड़ता है। कभी भी पतंग सीधा नहीं उड़ता है, बिल्कुल सीधा नहीं उड़ता है, कभी भी थोड़ा थोड़ा टेढ़ा ही उड़ता है। इसीलिए यहाँ पे ये कर्ण जो काम करेगा डोरी की लंबाई का काम करेगा। और यहाँ से हम P और H किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो साइन में होता है। किस में होता है, साइन में। तो हमने पहले मान लिया कि माना कि पतंग की डोरी की लंबाई बराबर कितना है, x। तो त्रिभुज ABC में P/H क्या होता है, साइन किस में होता है, P/H होता है कि नहीं, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो BC 60, तो BC रख दिए, BC/AC यानी कि कर्ण बराबर में साइन 60 डिग्री। BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 60 है। 60/AC हमें पता नहीं है, AC तो निकालना है। तो AC की जगह x रख दिए, बराबर में साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्रॉस गुना कर दिए, क्रॉस गुना करने पर √3x बराबर 60 × 2 और √3x में गुना √3x बराबर 60 × 2, और √3x बराबर 120, और x बराबर निकालेंगे तो 120/√3 आ जाएगा। अब इसका परमेकरण कर दिए, परमेकरण किए तो इस पे √3 से गुना, इसमें भी √3 से गुना। 120 से √3 में गुना किए तो 120√3 हुआ, और √3 से 3 में गुना हुआ तो 3 हुआ। 3 से काटेंगे 40 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। चलिए इस सवाल को समझिएगा अच्छी तरीके से। इसका हम फिगर बना रहे हैं।
1.5 मीटर लंबा एक लड़का था। मान लेते कि ये 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है जो कि यहाँ से भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना मीटर लंबा? 1.5 मीटर लंबा। तो यहाँ से सीधा ऐसे खींच देंगे और यहाँ पर 1.5 मीटर है तो यहाँ पर भी 1.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ लड़का खड़ा है और यहाँ से जो आँख इसका है यहाँ से देख रहा है और 30 मीटर ऊंचा भवन है यानी भवन लड़का की लंबाई और टोटल यहाँ है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 30 मीटर का। कितना का? 30 मीटर का कवर डिस्टेंस करेगा। टोटल भवन की लंबाई कितना है? 30 मीटर दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से देख रहा है तो ये यूनियन कोण बनाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब आंख भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था? 30 डिग्री। लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट करता है और ये भवन की ओर प्रवेश करता है, प्रस्थान करता है, चलता है, तो ये 60 डिग्री का कोण बना देती है। अब यहाँ तक पहुँचा तो ये कितने डिग्री का कोण बना दिया? 60 डिग्री का। जब वह जिस बिंदु पर खड़ा था वहाँ से जब वह भवन की ओर चला तो 60 डिग्री का कोण बना दिया। यानी कि भवन से जितना दूर रहता है उतना कम डिग्री का कोण बनता है और जितना भवन के नज़दीक जाता है उतना ही ज़्यादा डिग्री का कोण बनता है। फिर से ये फिगर कैसे बना है? 1.5 मीटर का ये लड़का खड़ा था और यहाँ से ये जब भी इसका उन्नयन कोण बनेगा तो इसके आँख तर से बनेगा, पैर से नहीं बनेगा। जब ये भवन की ओर देख रहा है, ऊंचे भवन की ओर देख रहा है, खड़ा है, ऊंचे भवन की ओर जाता है या देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ इसके आँख से इसका उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ से हम लेंगे, न कि उसके पैर से लेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट किए इस बिंदु से और यहाँ तक पहुँचाए। अगर यहाँ से 1.5 मीटर है तो यहाँ भी 1.5 मीटर हुआ, ऐसे फिगर बना। और यहाँ से टोटल डिस्टेंस 30 मीटर है। अब चलिए हम मान लेते हैं ABC, कुछ भी मान लेते हैं। ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ और ये D हुआ और ये E हुआ और ये F हुआ। हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हमने ABCD मान लिया। अब चलिए टोटल डिस्टेंस 30 मीटर है तो हम AB की लंबाई निकाल सकते हैं कि नहीं? तो देखिए AB बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? AE माइनस BE। तो हमें क्या निकल जाएगा? AB की लंबाई पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 30 दिया हुआ है और 30 में से इतना दूरी घटा देंगे जो BE है तो हमें नहीं मिल जाएगा AB? बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर AE माइनस BE घटा दिए तो AE का मान कितना दिया हुआ है? AE यानी कि टोटल डिस्टेंस, दूरी 30 मीटर है तो 30 मीटर में से घटाएंगे कितना? 1.5। तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना होगा? 28.5 मीटर, जो कि AB की दूरी हो गया। यानी कि AB कितना हुआ? 28.5। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं माना कि वह x मीटर की दूरी तक चलकर गया। माना कि वह x मीटर की दूरी तक चलकर गया। तो x मीटर दूरी मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ तक वो x मीटर की दूरी तक चलकर दूरी तय किया है x मीटर। तो यही हमसे पूछा है। क्या पूछा है? वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक वह दूरी कितना मीटर दूरी चलकर तय किया है, यही हमसे पूछा है x। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमें पता नहीं है तो इसको मान लिए y। x मान लिए, यानी कि माना CD बराबर x एवं
सी बी बराबर वाई। सी डी हमने क्या माना एक्स, तो सी बी हमने क्या माना वाई, यानी कि सी डी की दूरी क्या है एक्स, तो सी बी की दूरी वाई हमने यहाँ तक मान लिया। अब चलिए अब सवाल पर चलते हैं। सवाल पर अब सवाल क्या कह रहा है, अब यहाँ पे सवाल पे हम काम करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज पहले छोटा वाला में चलते। त्रिभुज ए बी सी में अब यहाँ पे हमें क्या पता है, लंब पता है हमें, तो नीचे वाला निकालना है बेस में, इसीलिए बीच में जाएंगे। तो ए बी सी में ए बी बटे बी सी बराबर में, यहाँ से ये दूरी 28.5 मीटर आ गया है, जो कि हम यहाँ पर निकाले हैं। ए बी की लंबाई हमने निकाला ना, ए बी यहाँ तक की दूरी, ए बी की लंबाई क्या निकला 28.5 मीटर निकला है। तो ए बी का मान हम ए बी की जगह 28.5 हम रख सकते हैं। बराबर में क्या रखेंगे, तो पी और बी किस में होता है, टैन में होता है। पी बटे बी किस में होता है, टैन में होता है। तो टैन कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो ए बी का मान क्या है 28.5 और बी सी का मान क्या है, बी सी हमें पता नहीं है, बी सी को वैसे ही छोड़ देंगे। बी सी को हमने वाई माना है, तो बी सी को हम या वाई भी लिख सकते हैं। बराबर में बी सी को क्योंकि हमने वाई माना है, इसलिए बी सी की जगह वाई रखेंगे। बराबर में tan 60 का मान होता है tan 60 का मान होता है √3। अब यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे, √3 से y में गुना करेंगे √3y और बराबर में 28.5। तो y का मान निकालेंगे तो 28.5 बटे √3। अब यहाँ से इसको हम रहने देते हैं, इसको समीकरण 1, क्योंकि इसका हमें आगे यूज है, इसलिए हम इसको यहाँ तक रहने देते समीकरण 1, फिर आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट है अब त्रिभुज में चलेंगे। अब पूरे त्रिभुज यानी कि ए बी डी में, अब बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, ए बी डी में अब चलेंगे। तो ए बी डी में नहीं लिखेंगे, त्रिभुज ऊपर में एक सवाल लिखा हुआ उस पर ध्यान नहीं देंगे। त्रिभुज ए बी डी में चलिए ए बी डी में देखते हैं। ए बी बटे बी डी। अब यहाँ पे फिगर में देखिए, अब हम पूरे बड़े वाले में लिए हैं यानी 30 डिग्री पर भी काम करेंगे। हम पूरे बड़े वाले में लिए हैं, कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं ए बी डी में। और पूरा बड़ा वाला में लिए हैं, तो इस बड़ा वाला का कोण कितना है 30 डिग्री। ये तो छोटा वाला था, जिसका 60 डिग्री कोण था। पूरे त्रिभुज ए बी डी में 30 डिग्री का कोण है, तो हम 30 डिग्री का मान लेकर के चलेंगे। तो ए बी डी में और पी बटे बी किस में होता है, टैन में ही होता है। टैन पे तो काम करता है क्योंकि बी निकालना है। तो टैन 30 डिग्री। अब ए बी का मान क्या है, ए बी का मान तो 28.5 ही है, 28.5। और बी डी के जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ समझने वाली बात है। बी डी के जगह पर ये जो बी डी दिख रहा है, यहाँ पर जो बी डी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिख रहा है, बी डी यहाँ से यानी कि सी डी प्लस सी बी दोनों जुटेगा तब बी डी बनेगा, क्योंकि इसी बी डी के पार्ट्स पर 2 आया है, यानी कि सी बी और सी डी। क्या आया है, सी बी और सी डी, इसीलिए बी डी निकालेंगे तो सी बी प्लस सी डी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी डी के बदले क्या लिखेंगे, सी बी प्लस, यहाँ पे सी बी प्लस सी डी बराबर में tan 60 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। चलिए 28.5 अब समीकरण
एक का यूज होगा, क्योंकि समीकरण एक में क्या है, y का मान क्या दिया हुआ है, y माने हम किसको, सी बी को y माने हैं, तो यहाँ पे सी बी की जगह क्या मानेंगे y प्लस सी डी का मान क्या दिया है, सी डी का मान हम क्या माने हैं, सी डी का मान हम x माने हैं, क्या माने हैं x, तो सी डी के मान, सी डी की जगह हम रखेंगे x, अब बराबर में 1/√3, क्योंकि सी बी हम क्या माने थे, y माने थे तो y रख दिए, सी डी क्या माने थे x, तो x रख दिए, x रख दिए। अब यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे, y प्लस एक्स से 1 में गुना होगा तो y प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर में 28.5 गुने √3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 28.5 से √3 में गुना हुआ तो कितना हो गया, 28.5 √3 और माइनस y का y, क्योंकि प्लस है, अब प्लस बराबर के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो माइनस y हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 28.5 √3, अब यहाँ पर समीकरण एक का यूज होगा माइनस y, या y का वैल्यू क्या दिया हुआ है समीकरण 1 में, y का वैल्यू दिया हुआ है समीकरण 1 में 28.5/√3, जो कि y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 28.5/√3, y का मान क्या दिया हुआ है 28.5/√3, तो हम y की जगह क्या रखेंगे 28.5/√3, 28.5/√3, 28.5/√3, यहाँ पर हम या लगा सकते हैं, या अब यहाँ पे इसलिए x बराबर 28.5/√3 माइनस 28.5/√3 हम यहाँ पे कर दिए, क्योंकि y की जगह हम क्या रखें 28.5/√3, यहाँ पर पोस्ट में लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 28.5 रूट दोनों में दिख रहा है कि नहीं, दोनों में दिख रहा है, 28.5 इसमें भी और 28.5 इसमें भी, तो 28.5 हम क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ से 1, 28.5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 28.5 √3, 28.5 कॉमन ले लेते, यहाँ पे सिंगल बचेगा √3 और माइनस यहाँ पे 28.5 √3 था, अगर हम 28.5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर केवल बचा √3 माइनस, और ये 28.5 आ गया तो यहाँ पे 1 बचा, बटे में √3 बचा, ये हम कॉमन लिए हैं। अगर नहीं समझ में आए फिर से समझा देते हैं, 28.5 दोनों में है, 28.5 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर केवल √3 बचा, माइनस 28.5 ले लिए तो यहाँ पर 1 हुआ, बटे में √3 हुआ। अब आगे इसका हम कैलकुलेशन कर देते हैं, 28.5 ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, बटे में कुछ नहीं एक मान लेंगे, √3, एक का एक लॉस है, कितना हुआ √3 हुआ, एक से √3 से 3 हो जाएगा, कैलकुलेशन हम समझा चुके, √3 का 3 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 28.5 इंटू 3 में से क्या तो 2 बटे √3। अब यहाँ से 28.5 से 2 में गुना होगा तो क्या होगा 57, क्या हो जाएगा 57 बटे √3। अब यहाँ पे 57 बटे √3 हो गया। अब ये इसको हम क्या करेंगे, इसका हम परमेकरण कर देंगे, क्या करेंगे हम इसका परमेकरण कर देंगे, तो 57 बटे √3 इंटू √3 बटे √3, 57 से √3 में गुना होगा तो 57 √3, और √3 से 3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 19, इसका आंसर हो जाएगा 19√3 मीटर इज करेक्ट आंसर, ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसलिए हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, और जिन विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या फ़ोन करके पूछ सकते हैं,
वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं।